नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति। सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वाले को मिलेगी छूट। जल्द नियमों का प्रारूप जारी होगा। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करेगी सरकार। साथियों, दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना, दुख को सहना भी पड़ेगा। हमारे साथ सरासर धोखा हुआ है, क्या करें, कह नहीं सकते। और इतना दुख है कि उस दुख को झेलना पड़ेगा। बेसब्री 2023 से हम इस भर्ती को लेकर के कभी दुख कभी सुख झेलते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने, माननीय भजन लाल जी ने 10 दिन का अल्टीमेट दिया था कि 10 दिन के अंदर भर्ती प्रक्रिया होगी, लेकिन अचानक ही ये मूड कैसा आया और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करनी पड़ी। आखिरकार क्यों की इस भर्ती को रद्द? आइए पूरी सच्चाई जानते हैं कि किसने की है इस भर्ती को रद्द और क्यों की है इस भर्ती को रद्द। साथियों, आगे बढ़ने से पहले इस सफाई कर्मचारी भर्ती की मौजूदा प्रक्रिया को निरस्त करेगी सरकार। सफाई कर्मी भर्तियों को लेकर बड़ी खबर है और इस खबर से आगे तक मैं रूबरू कराऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सफाई कर्मी भर्ती को लेकर बड़ी खबर है और उस खबर के साथ मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ। तो चलिए, मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करेगी सरकार। साथियों, भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने पर जा रही है सरकार। यूएचडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने दी मंजूरी। अब तो मंत्री ने भी मंजूरी दे दी कि इस प्रक्रिया को रद्द कर दो, तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के आसार पर है और दुख बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन क्या करें, मेरे जो गरीब भाई बहन हैं, उन्होंने इस भर्ती के लिए बहुत दुख झेला है, लेकिन दुख को सहना पड़ेगा। दिल में दर्द है तो उसे सहना पड़ेगा। साथियों, स्वायत्त शासन विभाग नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया करेगा। पहले भी स्वायत्त शासन विभाग था, लेकिन नए सिरे से क्यों नहीं की? अब भी वही स्वायत्त शासन विभाग है। पहले मुख्यमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष ये बीच में क्यों आए? इसके लिए मौजूदा भर्ती नियमों में किया जाएगा बदलाव। भर्ती के नियमों में बदलाव की जाने की यहाँ पर बात कही है कि भर्ती के नियमों में बदलाव होगा। निकाय में काम करने का अनुभव होगा मान्य, यानी निकाय में काम करने वाले का अनुभव भी मान्य होगा। जो नगर पालिका, नगर निगम की निकाय में काम किया है, उनका ही अनुभव मान्य होगा, अन्यथा किसी का मान्य नहीं होगा। सफाई कर्मियों के चयन के लिए किया जाएगा प्रावधान। सफाई कर्मियों के चयन के लिए किया जाएगा प्रावधान। लॉटरी व प्रायोगिक परीक्षा का किया जाएगा प्रावधान, यानी लॉटरी और प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है, यानी प्रैक्टिकल। लॉटरी और प्रैक्टिकल के आधार पर इस भर्ती को किया जाएगा। कोई मस्ट्रॉल नहीं चलेगा, ठीक है। वही लॉटरी और प्रैक्टिकल के आधार पर होगी ये भर्ती। इसका बंद करने का भी मैं राज बताऊंगा। पिछले 10 दिन से सफाई कर्मी है हड़ताल पर। पिछले 10 दिन से सफाई कर्मी हड़ताल पर है
सफाई करने नहीं आ रहे हैं, अब करवा लो भर्ती। क्या किया तुमने हड़ताल करके? अब करवा लो ये भर्ती को। इनकी वजह है, इन्हीं की वजह से ये भर्ती को रद्द किया गया है। सफाई कर्मियों की मांग पर सरकार कर रही है ये कवायद, यानी उनकी जो मांग थी सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रही, पूरी नहीं हो पा रही तो सरकार ने क्या किया, भर्ती को ही रद्द कर दी। स्वायत्त शासन विभाग ने भर्ती की विज्ञप्ति की थी जारी। स्वायत्त शासन विभाग ने पहले विज्ञप्ति जारी की थी। एक साल मार्च को 24,797 पदों पर विज्ञप्ति की थी जारी, यानी 24,797 पदों पर यह भर्ती जारी हुई थी। 67 गलत है, 24,797 पदों पर यह भर्ती जारी हुई थी। और इस भर्ती प्रक्रिया में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे, 10 लाख के। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर एक पेपर कटिंग है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, है ना, देखिए, और डिटेल से आपको ले चलता हूं, और थोड़ा जूम कर देता हूं, पूरी बातें डिटेल से समझेंगे, आराम से, प्यार से। दुख है लेकिन दुख को, गम को सहना पड़ेगा। 24,767 पदों पर भर्ती की विड्रॉ होगी विज्ञप्ति, यानी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया। सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वाले को मिलेगी छूट। जल्द नियमों का प्रारूप जारी होगा। निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार। लेकिन इससे पहले हम यहां से खबर स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। देखिए, चलिए, जयपुर नवज्योति की एक खबर है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई स्थानीय निकाय में सफाई कर्मियों की भर्ती विवादों में है। अब यह भर्ती 2012 में तय किए गए नियमों के आधार पर होगी, जिसमें योग्यता सफाई का संपूर्ण अनुभव रखने की थी। 24,767 पदों पर भर्ती के लिए जारी की गई विज्ञप्ति को राज्य सरकार ने विड्रॉ करने की तैयारी कर रही है। विड्रॉ का मतलब होता है रद्द करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद नए नियमों के साथ नए सिरे से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 1 मार्च 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके लिए आवेदन के साथ कोई शुल्क भी वसूला गया है। ऐसे में अब नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद जिन आवेदकों ने शुल्क जमा करवाया है उन्हें छूट मिलेगी। साथ ही निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे। निर्धारित योग्यता वाले आवेदन भी स्वीकार, यानी इन भर्ती पदों के लिए 1 मार्च 2024 विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसके आवेदन के साथ शुल्क भी वसूला गया है। ऐसे में अब नई विज्ञप्ति जारी होने के बाद जिन आवेदकों ने शुल्क जमा करवाया उन्हें छूट मिलेगी। साथ ही निर्धारित योग्यता वाला आवेदन भी स्वीकार किए जा सकेंगे। अब देखिए, छूट की मैं बात करूँ, आपसे 100 रुपये का चालान करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, फिर नीचे चलते। 14 साल पहले इन नियमों पर हुई थी भर्ती। दरअसल सफाई कर्मी की भर्ती के लिए 2012 में नियम बनाए गए थे, जिन्हें 2 साल से अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इससे पहले 11 अप्रैल 2018 को फिर संशोधन किया गया।
और 2018 को फिर संशोधन किया गया और संशोधन और 2 साल के अनुभव के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव रखा गया। इसी के साथ बच्चों का प्रावधान भी जोड़ा गया कि 2 बच्चे होने चाहिए। यही नियमों के परिवर्तन कर भर्ती को निजी संस्थानों और व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता दी गई। मूल नियमों में परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए भर्ती का प्रावधान रखा। साथ ही इसके बाद 2 साल जनवरी 2023 में लॉटरी के माध्यम से भर्ती को जून माह में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। और मौजूदा इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार लेकर कई तरह की शिकायतें मिली। ऐसे में 2018 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया 2 साल तक सफाई कर्मियों को स्थायी रखा जाएगा। देखो, मौजूदा सफाई भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर कई तरीके से शिकायत मिली है। ऐसे में 2012 के नियमों के आधार पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। 2 साल तक सफाई कर्मियों को अस्थायी रखा जाएगा और संतोषप्रद सर्विस होने पर स्थायी हो सकेंगे। यानी जो वहाँ के बड़े बड़े कर्मचारी, उनको ये विश्वास हो जाएगा कि ये काम करने वाला है, तब जाके उनको स्थायी किया जाएगा, अन्यथा उनको अस्थायी रखा जाएगा। जाबर सिंह खर्रा यूएचडी एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, इन्होंने ये घोषणा दी गई है। अब थोड़ी खबर यहाँ पढ़ लेते हैं। 9,20,000 लाख ने किया था आवेदन। प्रदेश में 24,767 सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर पूर्व सरकार के समय विज्ञप्ति जारी हुई थी। ये विज्ञप्ति 2 चरणों में हुई थी। दूसरे चरण में कुछ पदों को जोड़ते हुए सभी पद एक जाहिर किए गए। इन पदों के लिए 9,20,442 लोगों ने आवेदन किया था। इसी के बीच नियुक्ति के आधार पर नियमों के विरुद्ध न्यायालय तक मामला पहुंचा। कहाँ तक? न्यायालय तक। 2 साल अस्थायी नियुक्ति। निकाय में भर्ती होने वाले सफाई कर्मियों को 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। इस दौरान इसकी कार्य की रिपोर्ट तैयार होगी। अगर रिपोर्ट में उसकी संस्थाप्रद सेवा रही तो उसे 2 साल बाद स्थायी किया जा सकेगा, अन्यथा हटा दिया जाएगा। साफ साफ बातें कही है। पहले तो हमको क्या किया जाएगा, जैसे हम सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें सफाई कर्मियों को 2 साल तक अस्थायी रखा जाएगा। इसके दौरान हमारे कार्य की, जैसे वहाँ बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे कार्य की सही रिपोर्ट दी कि इन्होंने अच्छा कार्य कर रहे हैं, तब जाके हमको स्थायी रखा जाएगा, अन्यथा हमको हटा दिया जाएगा। अस्थायी रख के हमको हटा दिया जाएगा। तो सफाई कर्मचारी भर्ती से लेकर के बड़ी अपडेट ये थी कि इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। अब यह भर्ती नहीं होगी। अब एक आपके सामने मेन सवाल आ रहा है कि सर ये भर्ती अब क्यों नहीं हो रही, रीज़न क्या है इसका? देखिए, इसका रीज़न की मैं बात करूँ, इसका रीज़न क्या है? रीज़न की देखो, इसका रीज़न यह है, पहला रीज़न तो सफाई जो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज वो आपकी मांगों को लेकर अड़चन कर रही है। हमको 50% आरक्षण चाहिए, पहले प्राथमिकता चाहिए, ये भर्ती हमारी है, किसी और जाति की नहीं है। दूसरी जो सरकार का, मंत्रियों का कहना है कि जो इस भर्ती को लेकर भ्रष्टाचार चल रहा है, घूस पत्तर चल रही है, तो इन दोनों चीज़ों से भर्ती रद्द हो रही है। जैसे ही मैटर शांत होगा तो इस भर्ती प्रक्रिया को दोबारा फिर से चालू किया जाएगा। तो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए पूर्वी राजस्थान का एकमात्र ऑनलाइन संस्था देव पाठशाला दौसा को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले अपडेट मिलेगी। तो साथियों, मैं थोड़ा लेट हूँ, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।